Means today we are going to study to calculate period number, group number and block from atomic number by writing the electronic configuration. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से या एटॉमिक नंबर से हम कैसे जान सकते हैं कि वो एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है और किस पीरियड का है. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग कुछ पॉइंट्स नोट कर. तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपके पीरियड के लिए है. पीरियड नंबर इज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल. मीन्स वैलेंस शेल नंबर. मीन्स पीरियड नंबर इज इक्वल टू वैलेंस शेल नंबर. नोट इट डाउन. पीरियड नंबर इज इक्वल टू वैलेंस शेल नंबर. क्लियर. ब्लॉक. Block is equal to the subshell in which last electron enters. Block number is equal to subshell in which last electron enters. यानी कि जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो है ब्लॉक. ब्लॉक इज इक्वल टू सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स. यानी कि ब्लॉक किसके बराबर है? ब्लॉक बराबर है उस लास्ट सबशेल के जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होता है. क्लियर. ओके. नाउ कमिंग टू ग्रुप. ग्रुप के लिए आपको 3 पॉइंट्स लिखने. बिकॉज फॉर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक ग्रुप के लिए एक्सप्लेनेशन अलग है. वेरी फर्स्ट एस. अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो उसका ग्रुप कैसे जाने? तो राइट इट डाउन. फॉर एस ब्लॉक ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, फॉर एस ब्लॉक ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in S subshell. For S block, group number is equal to, for S block, group number is equal to number of electrons present in S subshell. Number of electrons present in S subshell. Next is for P block. For P block, group number is equal to total number of electrons present in. Group number for P block is equal to total number of electrons present in valence S plus P subshell. Total number of electrons present in valence S plus P subshell plus 10. Total number of electrons present in valence S and P subshell plus 10. मतलब कि वैलेंस शेल के S और P के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद प्लस 10. That is your P block. Now coming to D block. Okay. For P subshell, total group number is equal to S plus P subshell electrons. Group number for P block is equal to S plus P subshell electrons plus 10. मतलब कि जो वैलेंस शेल के, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर मोस्ट शेल में S प्लस P इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 10. अभी आप इसको नोट कर लीजिए. अभी एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए अभी आपको लिखना है. यू हैव नीड जस्ट टू राइट इट डाउन. व्हेन आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स तब आपको बेटर समझ में आएगा. अभी हम आपको सिर्फ डेफिनेशंस लिख पा रहे हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट इज डी.
for D block, group number is equal to valence S subshell electron, valence S subshell electron plus D electrons, बस वैलेंस शेल का S इलेक्ट्रॉन और D इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल. How we are going to implement these values while calculating period, group and block. इसमें F मिसिंग है. F इसलिए क्योंकि F के बारे में बहुत ना कोई ग्रुप अलॉटेड है उसे, ना कोई स्पेसिफिक पीरियड अलॉटेड है, और वो पूरे मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे भी लिखा है, इसलिए F के बारे में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. दिस इज रीजन F को यहाँ इंक्लूड नहीं किया. इन फ्यूचर अगर मिलता है तो मे बी इट विल बी इंक्लूडेड लेटर, तो F को इंक्लूड इसीलिए नहीं. अब बात करते हैं, सपोज एटॉमिक नंबर वी कैन हैव 15. हमें नहीं पता ये एटॉमिक नंबर 15 पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कहाँ है. कैसे क्वेश्चन आएंगे? डिटरमाइन इट्स पोजीशन. पोजीशन का मतलब पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक. ये तीनों चीजें हमें मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर 15 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. हो गया 15. 2 + 2 4, 10, 12, 15. यस, हमने 15 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखी. अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन विच सबशेल. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि 15th इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर हो रहा है, वो कौन सी आखिरी सबशेल है जिसमें 15th इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, तो वो आती है P. 3p3 में 15th इलेक्ट्रॉन है, तो 3p3 यानी कि P वो सबशेल है जिसमें 15th इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, इसलिए इसका ब्लॉक है P. एक चीज हमें पता चल गई कॉन्फ़िगरेशन से कि 15th इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में है वो डेजिग्नेट करेगा ब्लॉक, जो कि अभी आपने रिटर्न बोल किया. 3p3 P है सबशेल, तो P ब्लॉक हो गया. अब बात करते हैं पीरियड की. जस्ट नाउ यू हैव रिटन अबाउट पीरियड की पीरियड इज इक्वल टू वैलेंस शेल. तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त यहाँ पर वैलेंस शेल का नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल कौन सी है, तो 1 2 3. क्या 3 के बाद कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है? नहीं. इसका मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट डिजिट है वो है 3. तो पीरियड कौन सा हुआ? 3. अब ग्रुप के लिए हमने S ब्लॉक, P ब्लॉक और D के लिए अलग अलग डेजिग्नेशन दिया. P के लिए क्या लिखा था? P के लिए लिखा था कि वैलेंस शेल का या आउटर मोस्ट शेल के S प्लस P इलेक्ट्रॉन्स, S प्लस P इलेक्ट्रॉन प्लस 10. तो वैलेंस शेल कौन सी है? थर्ड यानी कि वैलेंस शेल है थर्ड. तो थर्ड शेल के S और P इलेक्ट्रॉन ये है, ये थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, लेकिन इन सबशेल के ऊपर जो डिजिट लिखी हुई है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो S और P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल है 5. S के 2 इलेक्ट्रॉन, P के 5. तो S और P के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5. तो 5 + 10 15. तो ये किस ग्रुप का है? 15 ग्रुप. तो दिस इज द पोजीशन. तो अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, थर्ड पीरियड में आप अगर देखेंगे, थर्ड पीरियड का एलिमेंट देखो कि थर्ड पीरियड में ग्रुप 15 P ब्लॉक, वो कौन सा एलिमेंट है? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एलिमेंट? एलिमेंट कौन सा होगा जिसका एटॉमिक नंबर 15 है? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एलिमेंट? एटॉमिक नंबर 15. अगर आप ध्यान दो और इस पोजीशन यानी कि थर्ड पीरियड में ऐसे, हाँ, फास्फोरस. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, फास्फोरस. तो आई होप दिस मच इज बीन अंडरस्टूड. अब हम दूसरा एटॉमिक नंबर लेते हैं. इवन यू कैन गिव मी एनी एटॉमिक नंबर if you want. Any atomic number you can give me, any digit जिसकी पोजीशन हमें डेजिग्नेट करनी है. मैं 24. 24. ओके.
24 हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो, क्रोमियम, ये ध्यान रखें, एटॉमिक नंबर 24 एंड 29 ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ये हमारे एक्सेप्शन। तो 24 की पोजीशन हमें डेजिग्नेट करनी है। लेट अस राइट द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसलिए इसकी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d1। ये नेचुरली इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व की गई है कि नेचुरली ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की 4s1 3d। So this configuration we will consider for designating position। अब पोजीशन क्या लेनी है हमें, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, किस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, दैट इज जो लास्ट में आपने लिखा है वही है लास्ट सबशेल, यानी कि तो डी ब्लॉक हो गया। पीरियड कौन बताएगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जरा हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट देखिए 1 2 3 4। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4, वही है वैलेंस शेल। जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही वैलेंस शेल है, यानी कि पीरियड क्या हो गया 4। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप फिर से डी ब्लॉक के लिए डिफरेंट होगा। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप की क्या आपने एक्सप्लेनेशन लिखा था कि वैलेंस शेल के s इलेक्ट्रॉन प्लस d इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल का s ये है प्लस d। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। आप इस कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हो वैसे। हाँ, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और d में कितने हैं, 5। टोटल कितने हो गए, 6। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6। तो मतलब किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से आप कर सकते हैं, लेकिन सही ये है। तो वैलेंस शेल का s इलेक्ट्रॉन 1 और d इलेक्ट्रॉन 5, टोटल हो गए 6, यानी कि ग्रुप 6। एंड यू कैन फाइंड आउट इट इज क्रोमियम। एनी अदर एटॉमिक नंबर, 90 मैम 20 20 ओके, मैं 20 ओनली 20 ना, ओके। तो एटॉमिक नंबर 20, 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 18 और ये 20, एटॉमिक नंबर 20। टोटल कितने हैं, फिर से काउंट कर लेते हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 12 18 और 2 20। तो 20 एटॉमिक नंबर के हमने कॉन्फ़िगरेशन ली। अब फिर से वही बात आती है, ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड। तो लास्ट सबशेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा s, तो ये हो गया s ब्लॉक। पीरियड, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या वैलेंस शेल, वो क्या है, 4। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप हम इससे डेजिग्नेट करेंगे ब्लॉक। तो s ब्लॉक है, तो s ब्लॉक के लिए जितने s में इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2, तो ग्रुप हो गया 2। कौन सा एलिमेंट है, मैम कैल्शियम। करेक्ट, कैल्शियम, पता चल गया। So I hope this much is understood how to calculate or the position using atomic number यस मैम। p block and d block. Now that what we are going to discuss next is entirely new, means now your chapter 3 is completely finished off and we have proceeding towards next chapter. So now next we are going to discuss chemical bond. Write down its definition first. Chemical bond is an attractive force. Chemical bond is an attractive force which holds the two atom together with stable configuration. Chemical bond is a force of attraction which holds the two atom together, which holds the
two atoms together, which holds the two atoms together. To form a molecule or a compound. To form a molecule, molecule भी मत लिखिए, compound. To form a compound, simple. Which holds the two atoms together to form a compound, comma. The two atoms can be same or different. The two atoms can be same or different. The two atoms can be same or different. Full stop. और दूसरी definition क्या है? Chemical bond is a binding force between two atoms. Simple. Chemical bond is a binding force between two atoms, which holds them together. Chemical bond is a binding force between two atoms, which holds them together. Which holds them together. जब भी हम केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो ये पिक्चर दिमाग में आती है कि एक लाइन के फॉर्म में आ जाता है, एक शेयरिंग के फॉर्म में आ जाता है, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा. क्या लेकिन एक्चुअली ये लाइन और ये शेयरिंग एक्चुअली केमिकल बॉन्ड है? नहीं. केमिकल बॉन्ड सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हम देख नहीं सकते, और वो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों एटम को साथ में होल्ड रखता है, और ना सिर्फ साथ में होल्ड रखता है बल्कि दोनों एटम्स को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. मतलब एक स्टेबल कंडीशन होती है कि इसके बाद एटम्स की रिएक्टिविटी बॉन्ड बनने के बाद या इस अट्रैक्शन के बाद बहुत हद तक कम हो जाती है. दे बिकम मोर स्टेबल. इस बॉन्ड के बन जाने की वजह से वो दोनों एटम जो साथ में प्रेजेंट हैं, जो साथ में जुड़े हुए हैं, वो दोनों ही एक स्टेबल स्टेट को अचीव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉन्ड बन जाने के बाद वो एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन या स्टेबल कंडीशन को अचीव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि केमिकल बॉन्ड क्या है, ये तो बता दिया भाई. केमिकल बॉन्ड एक सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स को साथ में रखता है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है ये कि जरूरत क्या है केमिकल बॉन्ड बनने की. व्हाई देयर इज अ नीड. एटम को क्यों केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत. तो हर एटम को जरूरत नहीं है, लेकिन उन एटम्स को जरूरत है जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव नहीं करते, मतलब जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, और बॉन्ड बनाने के लिए वो रिएक्ट करते हैं, और इसके लिए उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों एटम में बिल्डअप हो रही है, ये किनकी वजह से हो रही है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन को बियर करते हैं तो एटम बॉन्ड नहीं बनाएगा इजीली. लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फिगरेशन को बियर नहीं करते हैं तो बॉन्ड बन जाएगा. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्ड. बेसिकली जो हम थ्योरी अभी पढ़ने जा रहे हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग के लिए पॉसिबल है. लेकिन जब हम आगे चैप्टर प्रोसीड करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं, एटम के सारे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर भी स्टेबल कॉन्फिगरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे एटम को, और सारे इलेक्ट्रॉन एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसलिए एटम बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है. लेकिन बेसिकली जो अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कि जो यहाँ केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में जो बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यही अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके दो तरीके हैं. दो तरीके से केमिकल बॉन्ड बन सकता है इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन. either both the atom will transfer valence electron, मतलब अपने अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, एक डोनेट करेगा एक एक्सेप्ट करेगा, या दोनों एटम अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अगर ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो इट मींस दिस केमिकल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय टू वेज. व्हाट आर द टू वेज? केमिकल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय टू वेज. वन इज बाय transfer of electron, second one is by sharing of electron. So these are the two criteria by which chemical bond can be formed. अगर transfer of electron की वजह से बने हैं तो जो chemical bond transfer की वजह से फॉर्म हुआ है that is known as ionic bond.
और जो शेयरिंग की वजह से बना है दैट इज फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे दो तरीके की बॉन्डिंग जो हमें पढ़नी है वो है आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो ट्रांसफर और शेयरिंग की वजह से फॉर्म होते हैं। उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, टाइप्स, एक्सप्लेनेशन, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा बताने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी आई थी दैट इज कोसल-लेविस अप्रोच। मतलब इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए द वेरी फर्स्ट थ्योरी व्हिच केम टू फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ionic and covalent bond और valence electron transfer और sharing, that was Cosul-Lewis theory, जिसमें हमें बेसिकली जानना है लेविस स्ट्रक्चर के बारे में कि लेविस स्ट्रक्चर होता क्या है। व्हाट इज लेविस स्ट्रक्चर? तो नोट कर लीजिए, लेविस स्ट्रक्चर इज अ सिंबल ऑफ द एटम with its valence electron. Lewis structure is nothing else but the symbol of the atom with valence electron. Definition कभी पूछी नहीं जाती, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपकी अपने नॉलेज के लिए मैंने डेफिनेशन लिखवा दी कि लेविस स्ट्रक्चर क्या है। लेविस स्ट्रक्चर इज द सिंबल ऑफ एटम विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में, वो छोटे छोटे डॉट से या क्रॉसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें लिथियम का लेविस स्ट्रक्चर बनाए, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1। तो लेविस स्ट्रक्चर क्या होगा? लिथियम विद 1 डॉट, या तो डॉट से सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे या क्रॉस। तो अगर लिथियम एक क्रॉस के साथ प्रेजेंट है तो मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज हमने कहा नाइट्रोजन का लेविस स्ट्रक्चर बनाइए, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5। लेविस स्ट्रक्चर विल बी नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने नाइट्रोजन का लेविस स्ट्रक्चर बना लिया। नियन का बनाना है, नियन का एटॉमिक नंबर क्या है 10, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो था लेविस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लिख लो। दे रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेविस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहली बात क्या पता चलती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर के बारे में। दे रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर, मतलब ये सिंबल देखकर ही आप जान सकते हो कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट, दे हेल्प इन नोइंग वैलेंसी और कॉम्बिनिंग कैपेसिटी। दे हेल्प इन नोइंग वैलेंसी और कॉम्बिनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी और कॉम्बिनिंग कैपेसिटी, ये दोनों पॉइंट्स सही है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि लेविस स्ट्रक्चर से हमें वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है, तो ये सच है भाई। ये सिंबल आपको मिला और इस सिंबल के साथ आपको पूछा गया कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितनी डॉट्स थे उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट आपने सिग्निफिकेंस में लिखा, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम वैलेंसी के बारे में जान सकते हैं। मतलब वो बॉन्ड कैसा बनाएगा, आयनिक बनाएगा, कोवेलेंट बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, क्या उसकी वैलेंसी है, ये सब कुछ जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पता चल रहा है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही हमें पता चला, हमें पता चल गया कि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कितने गेन करेगा 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई -3। तो एक हमें ये भी पता चल गया कि इसकी ये एनायन है, ये एनायन फॉर्म कर सकता है, आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है। और कोवेलेंट के लिए कितने शेयर करेगा 3, तो वैलेंसी अगर 3 है तो ये आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है और कोवेलेंट भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, उसको हमेशा याद रखना कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है,
तो वहां पॉसिबिलिटी आयनिक और कोवेलेंट की दोनों की है, लेकिन आयनिक में वो एनायन की तरह बिहेव करे। अगर वैलेंसी 2 से ज्यादा की है तो वो एटम आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड बनाने में वो एनायन की तरह बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है और वहां इलेक्ट्रॉन गेन इजी हो जाता है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है बस, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा, वो भी कैटायन बिहेवियर रखकर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 या 2 है तो वहां न्यूक्लियर चार्ज कम है, जो कि अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। तो न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बना सकता, क्योंकि कोवेलेंट के लिए नेगेटिविटी चाहिए और नेगेटिविटी के लिए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 है तो न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो वो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा और आयनिक बॉन्ड बनाने में भी वो डोनर की तरह बिहेव करेगा, मतलब कैटायन की तरह बिहेव करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो इसका कंक्लूजन ये भी है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए एटम, यानी कि नॉन मेटल होना चाहिए। और नॉन मेटल आयनिक भी बना सकता है एनायन की तरह जब वो बिहेव करे, और कोवेलेंट तो वो बनाएगा ही बनाएगा, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है फर्दर चैप्टर डिस्कस करते। तो लेविस स्ट्रक्चर और ये एक्सप्लेन हो गया कि कैसे है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब इनका पार्टिसिपेशन कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में कैसे है, दिस विल डिस्कस टुमारो। 2 मिनट का